नमस्कार। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं महाभारत के खंड दूसरा द्वितीय भाग को बताने जा रहा हूं। महाभारत भाग 2। इसके पूर्व मैंने पहला वीडियो में महाभारत के परिचय से संबंधित पहला वीडियो बनाया हूँ, जिसमें बतलाया था कि महाभारत का पूर्व नाम कई नामों से हम लोग जानते हैं। तो पूर्व में इसका जो नाम था जय संहिता, फिर जय संहिता के बाद भारत, और कालांतर में इसे ही महाभारत के नाम से जानते हैं। जय संहिता जिस समय इसे जानते हैं, उस समय इसमें श्लोकों की कुल संख्या 8800 थी, और जिस समय इसमें श्लोकों की संख्या जुड़कर 24,000 हो गया, उस समय इसे भारत कहा गया। अभी 1 लाख प्लस है, तो इसे नाम दिया गया महाभारत। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा हस्तिनापुर के नृप अर्थात नरेश अर्थात शासक शांतनु से शुरू होता है। शांतनु हस्तिनापुर हो गया, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के क्षेत्र के सम्मिलित रूप हस्तिनापुर क्षेत्र था, और यही हस्तिनापुर इसके शांतनु के गढ़ हुआ करते थे। शांतनु यहीं से शासन करते थे। एक समय की बात है, जब शांतनु शिकार के उद्देश्य से निकलते हैं अपने राज क्षेत्र में, तो उसे एक धीवर राज यानी मलाह के राजा निषाद राज धीवर की पुत्री सतवती उसे भेंट होती है, और उसे देखकर हस्तिनापुर के शासक शांतनु उसे विवाह करने की तीव्र इच्छा होती है, और उसे विवाह करने के उद्देश्य को लेकर विवाह करने के कांक्षा से उसके पिता के प्रति प्रस्ताव रखता है कि मैं आपकी पुत्री सतवती से विवाह करना चाहता हूँ। सतवती धीवर राज की पुत्री थी, और धीवर राज बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी राजा थे, महाराज थे, और अपनी पुत्री को हमेशा सुख देखने की कामना से शांतनु से एक शर्त रखे कि हम आपसे एक शर्त रखते हैं, मैं उन्हीं शर्तों पर मैं अपनी पुत्री से विवाह आपको कराऊंगा जब आपके जो पूर्व पुत्र थे, शांतनु के एक पूर्व पुत्र था। शांतनु के चूंकि शांतनु शादीशुदा थे, और शांतनु के पूर्व पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत। तो देवराज चाह रहे थे कि जो मेरी पुत्री की विवाह हो शांतनु से, तो उसके राजपाट में हिस्सेदारी देवव्रत को ना मिले। जो भी उसका हिस्सा या उत्तराधिकारी होंगे, सतवती के पुत्र या पोता हो। इस कामना को ध्यान में रखते हुए धीवरराज शांतनु से यह प्रस्ताव रखते हुए उसके साथ विवाह संपन्न करने का उद्देश्य बनाया, मन बनाया। तो शांतनु ने
इस तरह के प्रस्ताव से वह परेशान और चिंतित रहा करते थे। यह इसकी परेशानी को जब इनके जानकारी में ज्ञात में देवव्रत को ज्ञात हुआ कि इस तरह की समस्या है हमारे पिताजी के साथ, तो उन्होंने अपने पुत्र के मतलब पिताजी के इच्छा को कामना को पूर्ति करने के हेतु देवव्रत ने आजीवन विवाह नहीं करने का ब्रह्मचर्य धारण और शपथ लिया कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य रहूंगा। और उसी समय के बाद से देवव्रत को भीष्म के नाम से जानने लगे, क्योंकि यह किसी के जीवन में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का या ब्रह्मचर्य होने का कसम खाए और निभा रहे थे, इसलिए इसका नाम देवव्रत का ही कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। शांतनु और सतवती के संयोग से जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य हमेशा बीमार रहा करते थे, तो इस दोनों के संयोग से शांतनु का पुत्र हुआ। शांतनु का पुत्र सतवती के संयोग से विचित्रवीर्य उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्य बीमार रहा करते थे, इसके बावजूद इनकी शादी दो कन्याएं से की गई, एक का नाम अंबिका और दूसरा अंबालिका थी। तो विचित्रवीर्य की पत्नियां दो थी, एक का नाम अंबालिका और दूसरा का नाम अंबिका। अंबिका के संयोग से जो पुत्र जन्म लिया उसका नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 अक्षर के माँ के 4 अक्षर के पुत्र जन्म लिया, 4-5 अक्षर का, और 4-5 अक्षर के माँ के नाम का पुत्र पांडव जन्म लिया जो 3 अक्षर के है। ऐसा आप रिगार्डिंग करके याद करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि अंबिका का जो पुत्र जन्म लिया धृतराष्ट्र और अंबालिका का जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम पांडु। लेकिन यह विचित्रवीर्य के संयोग से ये दोनों पुत्र जन्म नहीं लिया था। ये दोनों पुत्र, पत्नियां विचित्रवीर्य की थी, लेकिन दोनों पुत्र वेद व्यास के साथ नियोग प्रथा, प्राचीन काल में या उस समाज में नियोग प्रथा मान्य थी। नियोग प्रथा का अर्थात मतलब हुआ कि कोई गैर महिला यानी कोई महिला या स्त्री किसी गैर पुरुष से संबंध बनाकर पुत्र को जन्म देना नियोग प्रथा थी। यह ज्यादातर संतों के या उस समय के जो यज्ञ अनुष्ठान करते थे उसके साथ यह प्रथा
अत्यधिक प्रचलित थी। ऐसा वेदों महाभारत में वर्णित है। तो वेद व्यास के साथ नियोग प्रथा से जो पुत्र जन्म लिया उसका नाम पांडु, और अंबिका के संयोग से जो लिया उसका नाम धृतराष्ट्र था। ऐसा सत्यवती ने वेद व्यास को कहने पर ऐसा हुआ था। सत्यवती और ऋषि पराशर, इस दोनों ने भी ऋषि पराशर नियोग प्रथा के अनुसार वेद व्यास नाम के व्यक्ति को जन्म दिया था। ऋषि पराशर और सत्यवती नियोग प्रथा, इस सबसे प्रमाणित होता है कि नियोग प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी। फिर आप समझ ले कि नियोग प्रथा वह ऐसी प्रथा थी जिसमें कोई स्त्री गैर पुरुष से अपने परिवार की सम्मति या नियमित रूप से उसे संबंध बनाकर संतान को उत्पत्ति करना नियोग प्रथा थी। तो अब यहाँ अंबिका का पुत्र पांडु और अंबालिका का पुत्र पांडु और अंबिका का धृतराष्ट्र था। और फिर इस पांडु का विवाह दो कन्या से होती है, जिसका एक माता के नाम मतलब पत्नी का नाम उसकी पांडु की कुंती और दूसरी माद्री थी। कुंती और पांडु के संयोग से 3 पुत्र जन्म लिए थे, जिसका नाम धर्मराज, युधिष्ठिर, दूसरा पुत्र भीम और तीसरा पुत्र अर्जुन थे। कुंती के एक और चौथा पुत्र थे जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले कर्ण को ही जन्म दी थी कुंती। कुंती जब कुमार अवस्था में थी तो उसे जब कुंती सूर्य की आराधना कर रहे थे, सूर्य की उपासना कर रहे थे, तो सूर्य ने उनके कान में कुछ कहने मात्र से वह गर्भवती हो जाती है और उससे जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम ही कर्ण है। तो इस प्रकार कुंती के एक और पुत्र थे कर्ण, हम समझेंगे इसके। और माद्री के 2 पुत्र थे, उसका नाम नकुल और सहदेव थे। तो कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो 3 और 2 यही 5 पांडव कहलाते हैं। और यहाँ एक शब्द समझे, पांडव। पांडव का शाब्दिक अर्थ होता है पांडु का संतान, पांडु का संतान, न कि 5 पांडव। इसे पांडव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 5 पांडव के संतान थे, पांडु के। जैसे शिव के संतान को शैव कहा जाता है, विष्णु के संतान को वैष्णव, चूंकि इस तीनों में अन प्रत्यय है। और इस अन प्रत्यय वाले शब्द का अर्थ होता है उसका संतान। राघव का जैसे अर्थ हो गया रघु का संतान, ठीक उसी प्रकार यहाँ पांडव का अर्थ है पांडु का संतान। तो पांडव के कितने संतान थे? 5 संतान थे। तो पांडव का अर्थ ये नहीं कि ये 5 भाई थे इसलिए कहा जाता है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर आप देखें
धृतराष्ट्र, जो महाराज धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र ही विचित्र वीर्य के बाद हस्तिनापुर के महाराज हुआ करते थे। और धृतराष्ट्र के जो पत्नी थी उसका नाम गांधार थी। और गांधार के संयोग से जो पुत्र जन्म लिया था उसका नाम दुर्योधन थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र के अन्य कई पुत्र थे। कहा जाता है कि दुर्योधन 99 भाई थे। अब आता है महाभारत। महाभारत जो युद्ध होता है, इस दोनों में हिस्सेदारी को लेकर कि हम दोनों भाई हैं, चूंकि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, जो अपने एक ही पिता के 2 पत्नियां के संतानें हैं और दोनों भाई हैं, तो उसे राज्य में हिस्सेदारी मिलना और वो लाजमी बनता है। इसी दोनों के हिस्सेदारी को लेकर युद्ध हुआ, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पांडव पांचों